लग गया तो फिर हो जाएगा। तो 1 by 1 मुट्ठी छोड़ दो। तो ये देखिए, ये लेके आए हैं सब्जी। अभी संडे को गए थे तो यहाँ पे लेके आए हैं। ये क्या है? ऑरेंज। और टमाटो लाए हैं बहुत सारा। अभी तो फ्रीज में भी है 2-4 टमाटो, बट यहाँ पे भी लेके आए हैं। और परी यहाँ पे ऑरेंज देख के हैप्पी हो गई है क्योंकि लास्ट वीक में बस मैंगो इतना ज़्यादा खाई है ना परी। और क्या सब्जी लेके आए हैं यहाँ पे? परवल लेके आए हैं और पम्पकिन आया है। बहुत टाइम के बाद ये मिला है पम्पकिन। पम्पकिन आया है, बहुत टाइम के बाद आया, तो इसकी सब्जी मैं बनाऊंगी। और इसके अलावा ये करेला और लौकी। और 1 हफ्ते की सब्जी लगभग आ चुकी है। और नहीं खाती हूँ। आप कुकुम्बर पूछ रहे हो, पर ये आप नहीं खाते हो ना? खाऊंगी नहीं। हाँ, तो सिर्फ देखने के लिए? नहीं, फेस मास्क करने के लिए। अच्छा, आइस पे लगाने के लिए। ठीक है, ओके। इसका लगा लीजिए इसे। आप पता है परी फेस पे अगर आपको आइस पे लगाना है या कुछ करना है, आप इसका भी यूज कर सकते हो। नहीं, मेरे को एक फ्लैट वाला चाहिए, कुकुम्बर शेप की तरह। ठीक है, तो परी को ना आइस पे लगाना है, जो मतलब फेशियल करने के बाद रखते हैं या फिर रोज वाटर रखते हैं, तो ये कुकुम्बर रखेंगी। ठीक है, तो ये सारी सब्जियां मैं शिफ्ट कर दूँ फ्रीज में। और फ्रीज वैसे भी अभी खाली नहीं है, थोड़ा सा ये टमाटर और कुछ कुछ सब्जियां एक आध हैं, लेकिन अभी सब्जी आ गई है तो पूरे हफ्ते भर की सब्जी हमारे। तो ये सारी सब्जियां तो आ गई है। और अभी रात भी हो चुकी है और अभी तो खाना मैंने बना दिया है। रोटियां बस सेकनी है, तो जा रही हूँ रोटियां सेकने, उसके बाद से हम लोग खाएंगे खाना। और अभी इस टाइम पे सब्जी मार्केट में जाइएगा तो सब्जी वैरायटी के दिखता ही रहता है। स्पेशल आज दिखा था बैगन, बड़े बड़े बैगन आए हमारे यहाँ, आधे सड़ गए और फेंक दिए गए। बहुत सारा लाए थे, पिछले वीक गए थे ना, तो बहुत सारा लाए थे। तो मैंने चोखा भी बनाया, गोभी नहीं लाया, चोखा भी बनाया था, सब्जी भी बनाई थी, आलू अदौरी के साथ भी सब्जी बनाई थी, ऐसे भी बनाई थी, लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा था। खत्म तो हो रहा था, बट उसमें से 2-3 मतलब खराब भी हो गए। तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि खराब हो जाए, और फिर मन भी भर जाता है ना ज्यादा एक ही सब्जी खाने तो से। परी को अब मैंगो नहीं खाना है तो ऑरेंज आया है, देखते हैं कि ऑरेंज का एक बार खाएगी फिर बोलेगी ऑरेंज नहीं खाएगी। और स्कूल में भी फ्रूट्स कुछ ले जाती है, तो एक ही फ्रूट्स बोल रही थी नहीं ले जाऊंगी मैं, क्योंकि मैं बनाना और मैंगो दे रही थी। बनाना और मैंगो इसको मैं दे रही थी, तो इसलिए। तो चलिए, अभी रात हो गई है तो मैं रोटी बनाने जाती हूँ और खाना खाऊंगी। परी भी यहाँ पे है, परी अपना ड्रेसअप भी चेंज कर चुकी है सोने के लिए। और बस अब हम लोग खाना खाएंगे, तब तक हम लोग मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में। और अभी के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल। तो गाइज़ गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे हो चुकी है अगली सुबह, और सुबह मेरा अपॉइंटमेंट था ब्लड चेकअप के लिए। तो जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों से शेयर भी किया था कि मैं गई थी हॉस्पिटल डॉक्टर के पास चेकअप के लिए, तो उसके बाद से मेडिसिन लिखी थी डॉक्टर ने। जमा के पास जा, तुमको भी टैक्सी देगा। आपको दिलाएगा टैक्सी? पिंसू जा, जा पिंसू, मामा के पास जा। नहीं, छोड़। नहीं, पापा के पास जाए घूमे। पिंसू वो देखो तो मामा को, मामा बैठ गई ना। नहीं ना, ठीक है, मत नहीं ना। तो बस यहाँ पे ना जीत बाबू को बस बोल रहे थे कि वैक्सीन दिला जाएगा तुम्हें, तो वो एक्चुअली टैक्सीन बोलता है, इसलिए हम लोग उसकी लैंग्वेज में बोलते हैं। और वो इसको डरा रहे थे कि आगे से कोई बदमाशी नहीं करना, नहीं तो हम ऐसे करके दिला देंगे। तो थोड़ा डर गया था। और मुझे सच में इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बता नहीं सकती हूँ कितना बट जब ज़रूरत पड़ती है ना तो हमें लेना पड़ता है और करना पड़ता है। बट यहाँ मैं बहुत डर रही थी, फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो बैठो, कुछ नहीं होगा, ऐसे करके।
फ्री में नहीं निकालेंगे। तो वहाँ पे जो वो बॉटल मैंने देखा ना, तो छोटे छोटे बॉटल है, बट 3 बॉटल्स निकाले थे उन्होंने। तो वही मैं पूछ रही थी कि 3 बॉटल्स में निकालेंगे। अब मेरी तो डर के मारे हालत ख़राब हो गई थी इस टाइम पे कि इतना सारा निकालेंगे तो कैसे होगा। तो उन्होंने बोला कि आपको पता नहीं चलेगा, और यहाँ पे टेस्ट जो है ना, कुछ टेस्ट हैं जो हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से टेस्ट के लिए हमने दिया है। तो उसके लिए वो अलग अलग वो वैसे करके निकाल के लेके जाएंगे। और यहाँ पे नर्व मतलब ढूंढ रहे थे, तो दिख तो रहा था, बट मतलब ऐसा बोल रहे थे कि हम इसमें से नहीं उसमें से निकाल लेते हैं दूसरे वाले हाथ से ऐसे करके। तो वो अपना चेक कर रहे थे, फिर यहाँ पे लगाया उन्होंने। और हुआ ऐसा ना कि मतलब मैं थोड़ी देर के लिए डर ही गई बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए उन्होंने लगाया और इंजेक्शन भी लगाया, बट क्या हुआ कि उस टाइम पे ब्लड ही नहीं आया अंदर से। तो शायद कहीं और मतलब लग गया होगा, चाहे कुछ भी ऐसे करके। बट इन्हें पूरा एक्सपीरियंस है, मुझे देख के ही इनको लगा। लेकिन फिर भी जैसे कि अभी इन्होंने लगाया ना, तो उसके बाद से ब्लड ही नहीं आया। तो मैंने बोला कि हो गया क्या, बट आया ही नहीं ब्लड उसमें से। तो इन्होंने बोला कि मैडम नहीं हुआ, आपको पेन तो नहीं हुआ। तो नहीं, मुझे पेन बिल्कुल भी नहीं हुआ था, बट मैं बहुत डरती हूँ इंजेक्शन वगैरह। ओनली वन टाइम। हाँ, तो उसमें चला जाएगा एक बार में। चेक करोगे तो और पेन होगा। डोंट चेक, अदरवाइज इट विल मोर पेनफुल। नथिंग विल बी हैपन। उसमें खटाखट लगेगा, खटाखट आ जाएगा। ये देख ही नहीं रहा है। देखता मामा को देखता। वैसे वैसे हिलाओ मत। तो बस देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दर्द भी हुआ और अंदर से ब्लड ही नहीं आया। तो फिर अब मुझे तो बड़ी चिंता हो गई थी। और इसके बाद से फिर से दोबारा से उन्होंने ऐसे किया और उसको पूरा बांधा जैसे बांध रहे हैं। और मेरी मुट्ठी जो है उन्होंने बोला कि जैसे कस के बांधिए, तो बस मैंने कस के किया। तो मैं तो प्रे कर रही थी कि आ जाए, भले ही दर्द हो जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं इंजेक्शन या मेडिसिन किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। और अभी तो खैर थोड़ा सा मैं कोऑपरेट भी कर रही हूँ ना। पहले तो जब मतलब मेरी फैमिली जानती है कि पहले मैं मेडिसिन खाती भी नहीं थी, सिरप वगैरह हो वो भी लेने में बहुत मैं परेशान करती थी सबको। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि मैं कुछ मतलब ऐसा चीज़ खा रही हूँ जो मुझे मुंह में डालना ही नहीं चाहिए। बट हो जाता है समय के साथ साथ ना, सब लोग थोड़ा चेंज हो जाते हैं। क्योंकि खुद के बच्चे जब हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जब हम ही खुद ऐसे कोऑपरेट नहीं करेंगे तो बच्चे देखेंगे तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो बस यहाँ पे देखिए ब्लड टेस्ट के लिए अब जाके ब्लड यहाँ पे निकला है। और ये जो 3 बॉटल्स हैं वो देख के मेरी हालत जो ख़राब हुई थी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। तो बस यहाँ पे अब हो चुका है। अब जब रिपोर्ट्स भी आएगी तो आप लोगों से मैं शेयर करूँगी सारा चीज़ की, रिपोर्ट्स में आखिर क्या आई है, कितना है सब कुछ, कितना होना चाहिए, सारा चीज़ मैं आप लोगों से के सामने मैं रिपोर्ट्स आप लोगों को शेयर कर दूँगी। और रिपोर्ट जो है ना वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही आ जाएंगी। तो अभी इस टाइम पे सुबह का 8 बज रहा था, नेक्स्ट डे 8-9 बजे तक मेरा रिपोर्ट आ जाएगा। लास्ट वन भी हो गया। ऑलमोस्ट इज ओवर ना पिंसू, ओवर। देखो तो मामा को नहीं आ रही है। नहीं ना, हाथ छोड़ दो, मुट्ठी छोड़ दो। Take a tea. तो गाइस मेरी हालत हो गई है खराब। चिपके हुए हैं हमारे में कि प्रिंसू जी को कहीं ऐसा टैक्स सीन ना लग जाए। प्रिंसू बोल रहा है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, कुछ लड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि मम्मा वैक्सीन दिलवा देगी। बाबू को दिया क्या? बाबू लड़ाई नहीं करेगा ना? बाबू दीदी से लड़ाई नहीं करेगा ना? नहीं। अब बाबू टैक्सीन दिलाएगा? अक्का है ना बाबू। कहाँ दिया बाबू टैक्सीन? मम्मा को कहाँ दिलाया है? मम्मा को कहाँ दिया बता तो? कहाँ मम्मा को कहाँ दिलाया है? इसको टच करना बहुत मजा आता है कोई चीज। तो बस उन्होंने बहुत ज्यादा निकाला है। 1 2 3 3 बॉटल में निकाला। और
मुझे जो है ना ब्लड निकालें या फिर कोई भी चीज़, पहले तो मैं मेडिसिन भी नहीं खाती थी, बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता है मेडिसिन से भी। अभी भी अगर ज़्यादा कुछ ना हो तो खाने का एकदम मेट्रो दिक्कत सिटी में लगता आने का है ये मेरे फायदा है को। कि आप ऑनलाइन बुक कीजिए तो घर आकर सैंपल ले जाएगा और आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये ज़्यादा कहीं बाहर जाती हैं तो उनको प्रॉब्लम होने लगता है कि सैंपल देने के बाद थोड़ा डिजीनेस आ जाता है, जिसमें मतलब थोड़ा सा उनको लगता है कपी होना है, थोड़ा फियर होना है, थोड़ा वीकनेस होना है। फियर तो तब भी कभी भी होता है, बहुत लोगों को होता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा होता है। याद है कि एक बार जब सैंपल दिए थे हम लोग तो उसके बाद से इनको इतना डर गई थी, फिर जाकर हम कहीं से लाए नाश्ता पानी खाना खाएं फिर चले, क्योंकि वो देना होता था एम्प्टी स्टमक देना होता था, जिसको अभी खाली पेट बोलते हैं। एम्प्टी स्टमक ही गया है सैंपल। और लास्ट टाइम जब मैंने पता नहीं कब, पर जब मैंने दिया था ना तो उस टाइम पे ये टच पे करके मुझे मतलब चक्कर जैसा आने लग रहा था। जब मैं लेट रही थी तो अजीब सा फील होने लग रहा था। लेकिन देखते हैं इस बार अभी क्या होता है। अभी अभी वो सैंपल लेके गए हैं और अभी बस मैंने ब्रश किया है, फ्रेश हुई हूँ मॉर्निंग में। और अब देखिए नाश्ता वास्ता करती हूँ। टच कर रहा है वहाँ से, ये टच कर रहे हैं जरा। कहाँ है देखा? बाबू का भी यहाँ पर होगा टैक्सी। हेलो प्रिंसू का है और ये मेरा दूध का गिलास आ गया है। तो बस हम लोग जब भी कभी किसी को या तो ब्लड देते हैं या फिर हमारा ब्लड निकलता है टेस्ट के लिए, तो हमें थोड़ा सा वीकनेस जैसा हो ही जाता है। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मैं और बाबू यहाँ पे मिल्क पी रहे हैं विथ हॉर्लिक्स। तो ये वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।